हेलो दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे बोर्ड वायरिंग। जो बोर्ड वायरिंग में हम दो सॉकेट लिए हैं जिसको हम स्विच से कंट्रोल करेंगे, और एक पंखा के लिए लिए हैं, और रेगुलेटर भी ले लिए हैं, और एक बल्ब के लिए हैं। नॉर्मली जो घर में यूज होता है उसके लिए एक इंडिकेटर है, एक फ्यूज है। तो इसको बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे कि आप आसानी से कर लीजिएगा, और सही तरीका से जो एक्चुअल में होना चाहिए नियम था कि कभी भी स्विच बंद करे तो मेरा लाइन इसमें बंद हो जाए। ऐसा नहीं कि बंद करने के बाद भी इसमें लाइन आ रहा हो, तो इस तरह का वायरिंग नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका से आपको हम बताते हैं इसका वायरिंग को हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए ये मेरा दो स्विच हो गया। तो स्विच चार गो स्विच है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्विच को नीचे वाला भाग को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, नीचे वाला भाग को क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। नीचे वाले भाग को शॉर्ट करने देंगे, नीचे शॉर्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट कर, तो इसको हम शॉर्ट कर दिए। अब इस तार को बचा है, इसको बताते हैं क्या करना है। अब इसको भी नीचे में क्या करना है, शॉर्ट कर देते हैं। आप ऐसे भी शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ से तार निकाल के इसके बाद इसमें लगा के यहाँ शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। तो इसको भी हम इसको में शॉर्ट कर देते हैं। इस तरह से इसमें भी लगा देते हैं। नीचे ही शॉर्ट करना है। ठीक है, तो आसान रहेगा। तो देखिए ये नीचे भी शॉर्ट कर दिए, इसका नीचे शॉर्ट कर दिए। अब इसमें नीचे एक लाइन चाहिए, तो यहाँ से कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से लगा देंगे, और इसके बाद इसको क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। तो यहाँ से आपको नीचे यहाँ लाइन आ जाएगा। तार चाहिए हमेशा फेज चाहिए, जिसमें आपका टेस्टर जलता है ना, वहाँ से चाहिए। तो नीचे में ही चाहिए। तो नीचे का कनेक्शन हम फ्यूज स्विच में जो देंगे वो कहाँ से देंगे, तो हमेशा फ्यूज के निचला भाग से देंगे। किस में से देंगे, फ्यूज का निचला भाग से, ऊपर से नहीं देना है, नीचे से देना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको अगर हम दे देते हैं, इस तरह से कनेक्शन इसमें हम कर देते हैं, तो मेरा सप्लाई कहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। यहाँ से किस में चला गया, नीचे चला गया। तो स्विच का सारा कनेक्शन हो गया नीचे। यहाँ से हमेशा नीचे से ही देना है, किसके, फ्यूज के। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर में एक तार लगा देंगे। जहाँ पर आपका जो मेन लाइन आएगा वो फ्यूज में देना है। कहाँ देना है, फ्यूज में। ऊपर जो रहेगा आपका फ्यूज जो है, फ्यूज के आपको ऊपर में क्या दे देना है, लाइन दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइन देना है, और उसके बाद इसको अच्छे से इसमें से कहाँ चला गया, स्विच में। स्विच का नीचे में शॉर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर इसको आपको कंट्रोल करना है, इस स्विच से आपको, इस स्विच से इसमें करना है, इस स्विच से इसमें कंट्रोल करना है, क्योंकि बगल में कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से कनेक्शन लेना है, और इसके राइट साइड में कनेक्शन करना है। राइट साइड का मतलब क्या होगा, यहाँ राइट साइड में। तो राइट साइड इसका कौन सा होगा, ये वाला साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसमें कर देंगे। ऐसे आपको इसमें लिखा रहेगा L, और यहाँ लिखा होगा N। अगर नहीं लिखा है फिर भी आपको राइट साइड में करना है। राइट साइड में ये राइट होगा, ऐसे पलटिएगा तो ये राइट होगा, और ये लेफ्ट होगा। तो इसको कनेक्शन हम यहाँ से कर देंगे, क्योंकि इस स्विच से कनेक्शन करना है तो इसमें कर देंगे। ऊपर से करना है। ठीक है, ऊपर कहीं बचा हुआ है, तो इसको इसमें लगा देना है इस तरह से ऊपर, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें दे दिए। अब इसको कहाँ करना है, इसमें से इसमें दे देना, क्योंकि राइट साइड इसका, या इसमें से आपको कहाँ देना है, इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो राइट साइड हम इसमें से यहाँ पर दे देंगे। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से इसमें से इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसके राइट में दे दिए, और यहाँ से इसके राइट में दे, मतलब ये स्विच से ये कंट्रोल होगा, ये स्विच से ये कंट्रोल होगा। तो सही तरीका आपको यही हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमेशा फेज तार को स्विच में देना चाहिए नीचे में, और कंट्रोल जिसको करना हो उसके ऊपर से दे देना चाहिए, ऊपर से जिसको भी कंट्रोल करना है। तो ये मेरा सॉकेट का कंट्रोल हो गया। अब एक स्विच से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बगल से इसको कंट्रोल करेंगे, पंखा के लिए रखेंगे, और इसको से क्या करेंगे, बल्ब के लिए करेंगे। तो बल्ब को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, वो नीचे में तो कनेक्शन दे दिया गया है, इसके ऊपर से क्या करेंगे, बल्ब का कनेक्शन देंगे। तो एक बल्ब के लिए हम ले लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम इससे कर देते हैं। तो ये बल्ब का एक कनेक्शन हम दे दिए। तो इस स्विच से मेरा क्या होगा, बल्ब कंट्रोल होगा। बाकी एक तार और बच गया, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे और डायरेक्ट कहाँ करेंगे वो आप बाद में बताएंगे। तो इसके बाद हम लोग फैन के लिए करेंगे। तो फैन में हम रेगुलेटर लगाए हुए हैं, तो रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे देंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेगुलेटर का जो तार होगा एक, ये स्विच में ही दे देंगे। किस में दे देंगे, स्विच में ही इस तरह से कनेक्ट कर देंगे।
तो ये मेरा रेगुलेटर भी कंट्रोल हो जाएगा और पंखा भी आपका इसी से कंट्रोल होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें चला गया। और दूसरा जो तार होगा फैन का, कोई भी दो तार, फैन का जो होगा 2 टर्मिनल होगा, इस तरह से 2 तार आया होगा, तो आपको एक तार को इसमें दे देना है। किस में दे देना है? इसमें दे देना है, रेगुलेटर का एक तार में, ठीक है। और एक तार जो बचेगा फैन का 2 तार होता है ना, इसमें इस तरह का टेप कर देना है, इस तरह से टेप करके छोड़ देना है, ठीक है। एक बच गया आपका फैन का तार, एक बच गया आपका बल्ब का तार, ठीक है। तो कनेक्शन पूरी तरह से ये कंप्लीट हुआ है। तो इसको हमको न्यूट्रल देना है, ठीक है। तो न्यूट्रल देने के लिए आपको जहाँ से सुविधा होगा वहाँ से दे देना है। न्यूट्रल कहाँ से देना है? तो चलिए, हमको तो फेज तो हम इस तार से ले आए थे, और न्यूट्रल क्या करेंगे? न्यूट्रल हम इस इंडिकेटर में दे देंगे डायरेक्ट। किस में दे देंगे? इंडिकेटर में दे देंगे। तो न्यूट्रल के लिए हम एक तार और ले लिए हैं। तो मेरा एक आपका फेज जो तार था जिसमें टेस्टर डालता है वो फ्यूज में दे दिए, एक जो मेन न्यूट्रल आएगा ऊपर में दे दिए हैं, किस में? इंडिकेटर में। तो इंडिकेटर से न्यूट्रल ले लेंगे किसके लिए? सॉकेट के लिए, क्योंकि सॉकेट में हम फेज तो दे दिए हैं लेकिन न्यूट्रल अभी नहीं दिए हैं, न्यूट्रल का कनेक्शन ही नहीं किए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, दोनों साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपको इसमें कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ न्यूट्रल मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से लेके सीधा इस सॉकेट में दे दीजिएगा। एक ही तरफ तो बचा है कनेक्शन करने के लिए, तो इसको आपको यहाँ पर जोड़ना है और इस तरह से तार जोड़िएगा, ताकि दोनों यहाँ से तार जोड़िएगा और उसके बाद इस सॉकेट को दे दीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको इसमें तार नट खोलना ना पड़े, इसीलिए इसको पहले जोड़ के इस तरह से क्या करना है? इसमें लगा देना है। तो न्यूट्रल हम देखिए यहाँ पर लाए थे पीला तार मेला, यहाँ से न्यूट्रल किस में दे दिए? एक सॉकेट में दे दिए, कि यहाँ पर फेज पहले से दे दिए थे और न्यूट्रल ही बच गया। तो यहाँ यही न्यूट्रल कहाँ ले लेंगे? इस सॉकेट के लिए ले लेंगे। इस सॉकेट में इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो न्यूट्रल का जो काम था मेरा, सॉकेट में जितना भी था कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। फेज का भी इसमें हो गया, न्यूट्रल भी हो गया, फेज इसमें भी हो गया, न्यूट्रल भी हो गया। अभी ये स्विच से हम लोग क्या कर लिए? एक बल्ब को दे दिए, एक तार बल्ब का बच गया है तो न्यूट्रल बच गया, तो उसको कहाँ पर दे देंगे? जहाँ पर आसान होगा न्यूट्रल देना। एक पंखा का भी हम कनेक्शन दे चुके हैं, दूसरा तार पंखा का भी बच गया है, तो उसको कहाँ देंगे? जहाँ पर न्यूट्रल के लिए आसान होगा। तो ये एक हो गया बल्ब का न्यूट्रल, एक हो गया पंखा का न्यूट्रल। तो ये दोनों को हम लोग को जहाँ देना है, जहाँ पे आसान हो न्यूट्रल देना, सकते हैं न्यूट्रल, या यहाँ भी दे सकते हैं न्यूट्रल, या यहाँ भी दे सकते हैं न्यूट्रल, कहीं भी न्यूट्रल दे दिए, क्योंकि फेज का तो काम हो गया है। फेज तो हम लोग यहाँ से सब जगह पर दे ही दिए हैं, इसको बल्ब को फेज दे दिए, पंखा का भी दे दिए। तो इस तरह से आपको न्यूट्रल को यहाँ दे देना है, ठीक है। यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ न्यूट्रल दीजिए, ठीक है। तो इसको हम न्यूट्रल यहाँ दे देते हैं, यहीं पर दे देते हैं न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कसने में आसान होगा, तो इसको हम न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक। तो न्यूट्रल तार हम इसमें दे दिए, किसका? बल्ब और पंखा का। न्यूट्रल का आपको जहाँ से सुविधा होगा वहाँ से दे दीजिएगा। अब इंडिकेटर के लिए एक और तार कनेक्शन बच गया, कौन सा बच गया? फेज तार, क्योंकि न्यूट्रल तो हम दे दिए हैं इंडिकेटर में, फेज तार नहीं दिए। तो कहाँ से देना है? हमेशा इंडिकेटर का कनेक्शन फ्यूज तार के फेज के बाद का देना है, पहले से नहीं देना, इधर से दे देना है, इधर से, यहाँ से दे देना, कहीं से भी दे देना है, लेकिन ऊपर से नहीं देना है, क्योंकि आपका अगर फ्यूज खराब होता है तो इंडिकेटर बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ से दे दीजिएगा तो मेरा इंडिकेटर जलता रहेगा, जलेगा, जब लाइन भी फ्यूज भी उड़ जाएगा तो भी जलता रह जाएगा। तो इसीलिए कहाँ से देना है? इसको छोड़ के आप कहीं से भी फेज दे दीजिए, लेकिन स्विच को ऊपर से भी नहीं देना है। कहाँ से देना है? नीचे से दे देना है। मेन यहाँ से अच्छा होगा आपको यहीं से इसको कनेक्ट कर देना है इस तरह से। तो इंडिकेटर में हम यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो मेरा पूरी तरह से कनेक्शन हो गया। तो चलिए एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं आपको कि किस तरह से किए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? स्विच जो है, स्विच का निचला भाग को शॉर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे इसको हम शॉर्ट कर दिए, और शॉर्ट करने के बाद निचला भाग को ही आपको फ्यूज के निचला भाग से, फ्यूज का निचला भाग से कनेक्शन करना है स्विच में नीचे। तो सब में हम देखिए, यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ दिए, इसमें दिए, यहाँ से यहाँ दिए, इस तार को होते हुए इस तार में दे दिए, नीचे पूरा स्विच का कनेक्शन हो गया। और स्विच का जिससे भी कंट्रोल करना हो, अगर इसको सॉकेट को कंट्रोल करना हो तो ऊपरा भाग से इसको यहाँ दे देना है, ऊपर के भाग से इसको यहाँ दे देना है। तो ये मेरा कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब सॉकेट है तो यहाँ न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल के लिए देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ से न्यूट्रल तार लगाए थे और यहाँ से न्यूट्रल इसमें लाए, इसमें से न्यूट्रल इसमें ले आए, ठीक है। यहाँ हो गया न्यूट्रल, ये दोनों का कंप्लीट हो गया।
अब ये देखिए, ये स्विच से हम लोग क्या किए हैं, एक बल्ब का कनेक्शन किए हैं, किसमें, बल्ब, ताकि इस स्विच से हम बल्ब को कंट्रोल कर सके चालू बंद। तो ऊपर से दे दिए, हमेशा ऊपर से ही दे देना है। अब हमको चाहिए ये स्विच से फैन कंट्रोल करने के लिए, तो फैन का कनेक्शन इसमें लगा दिए। अगर आप चाहिएगा तो आप, अगर रेगुलेटर नहीं है तो डायरेक्ट फैन का तार एक यहाँ दे सकते हैं। तो रेगुलेटर है तो रेगुलेटर का एक तार दे दीजिए, और दूसरा जो तार बचेगा वो कनेक्शन आपको फैन में डायरेक्ट इस तार को जोड़ देना है। ठीक है, तो फैन का एक तार तो जुट गया, दूसरा तार क्या करना है, दूसरा तार को न्यूट्रल से जोड़ देना है। तो न्यूट्रल में जोड़ता है, दूसरा तार हम न्यूट्रल में देखिए जोड़ दिए हैं ना, न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल जोड़ दिए हैं, और बल्ब का एक तार जोड़ दिया। न्यूट्रल आपको जहाँ से सुविधा हो वहाँ से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोर्ड वायरिंग करेंगे तो आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा, हमेशा सही काम करेगा। तो चलिए इसको हम आपको ऑन करके दिखाते हैं कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो देखिए मेरा इंडिकेटर जल रहा है। ठीक है, अगर फ्यूज निकाले तो इंडिकेटर बंद हो जाना चाहिए, बंद हो गया तो इसका मतलब मेरा कनेक्शन सही है यहाँ तक। और उसके बाद इसमें अगर हम टेस्टर लगाएं तो राइट साइड में जलना चाहिए स्विच ऑन करने के बाद। तो देखिए मेरा जल गया, ये भी सही है, और इसमें भी लगाएंगे राइट साइड में तो जलना चाहिए, जल रहा है, सही है। ये था मेरा बल्ब का कनेक्शन, तो बल्ब का भी सही है, काम कर रहा है। ये हो गया फैन का, तो फैन को हम जब ऑन करेंगे फैन ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।